Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी सिचुएशन जो बनी हुई है कि हम अपने अपने घरों में कैद हुए हुए हैं, उस टाइम के दौरान आपकी स्टडी सफ़र ना करे, सिर्फ इसलिए मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं एंड आई होप कि आप सब इस क्लासेस का पूरा फ़ायदा ले रहे हो। और आई प्रे टू गॉड कि वो हमें जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकालें ताकि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकें। और अगर आपको किसी को भी कोई क्वेरीज करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। सो लेट अस कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप वन ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने डीड है तब कैसे अकाउंट बनता है और अगर डीड नहीं है तब कैसे अकाउंट बनता है, ये दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। अब उस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप में अगला अकाउंट जो बनाया जाता है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन पे ही बेस्ड है, मतलब उसी अकाउंट में से काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमने पिक करके इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती हैं। तो लेट्स सी कि इस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसका परफॉर्मा देख लीजिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, सॉरी दैट इज़ ए। जितने पार्टनर्स होंगे हमें उतने ही कॉलम ड्रॉ करने होंगे। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो पर्टिकुलर्स के बाद हमारे 2 कॉलम आएंगे। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो पर्टिकुलर्स के बाद हमारे ए बी सी 3 पार्टनर्स के कॉलम आएंगे। देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन ए, देन बी। पार्टनर्स के नेम के साथ ब्रैकेट में मेंशन करना है कि हम पार्टनर्स की वैल्यूज़ इन रुपीज़ ले रहे हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये भी आप सबने मेंशन करना है। सो अब देखिए, सबसे पहले हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो +1 में ही आपको सिखाया जाता है कि उस अकाउंट में सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट है तो ऑब्वियसली कैपिटल की ही वैल्यू आएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये जस्ट एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होगा और क्या फाइंड आउट करना है ये मैं सब आपको बताऊँगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमने उसको एज सच बाय साइड लिख देना है। एक चीज़, हम इसको बाय साइड क्यों लिखते हैं? कैपिटल बैलेंस शीट में आती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट साइड। तो जो भी लायबिलिटी साइड की चीज़ें होती हैं जब हम उनका अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड इज़ अ क्रेडिट साइड, इसीलिए उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हमेशा क्रेडिट साइड ही किया जाता है। अगर हम किसी एसेट साइड वाली चीज़ का, जैसे हम लास्ट ईयर कैश का अकाउंट बनाते थे, कैश इज़ एन एसेट, एसेट मीन्स डेबिट, तो इसलिए कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन हम हमेशा डेबिट साइड करते थे। क्योंकि कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी मीन्स इट इज़ शोन ऑन लायबिलिटी साइड, इसीलिए लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, तो इसका ब्रॉट डाउन भी हम क्रेडिट साइड करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी चीज़ें टू साइड आई थी वो उस अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में बाय साइड। किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना हो तो वो एंट्रीज हमेशा ऑपोजिट साइड में डाली जाती हैं। उसमें जो कुछ डेबिट था वो सब इसमें कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। अब देखिए क्या क्या आना है। P&L एप्रोप्रिएशन में जितनी वैल्यू हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लिखी होगी वो इसमें आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की वैल्यू ए के अकाउंट में, बी की वैल्यू बी के अकाउंट में। ये वैल्यूज़ मैं आपको पहले इससे प्रीवियस और सेकेंड लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कैसे करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज दी होती है, उस परसेंटेज को कैपिटल पे अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट इज बाय सैलरी, ये भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड लेते हैं, वो इसमें बाय साइड आ जाएगा। बाय सैलरी जिस पार्टनर को मिलनी है उसके अकाउंट में वैल्यू पुट कर देंगे। कमीशन, ये भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड लेते हैं, इसलिए वो भी यहाँ पे बाय साइड आएगी। बाय कमीशन जिसको मिलनी है उसके अकाउंट में उतनी वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट हम P&L एप्रोप्रिएशन में फाइंड आउट करते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट। वो प्रॉफिट हमने टू साइड फाइंड आउट किया है, वो भी ट्रांसफ़र होगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। फाइन, ये हो गई हमारी बाय साइड। इसके बाद हम चलेंगे टू साइड। टू साइड हमने ड्राइंग्स अपनी तरफ से लेनी है। ड्राइंग्स की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं लेनी, मीन्स ड्राइंग्स हमने अपनी तरफ से लिखनी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी कि ए ने इतना विड्रॉ किया, बी ने इतना विड्रॉ किया, वो हम टू साइड मेंशन कर देंगे। ड्राइंग्स टू साइड क्यों आ रही है? क्योंकि पार्टनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है वो बाय साइड आता है, जब वो बिजनेस में से विड्रॉ करता है वो हमेशा टू साइड आता है। सेकेंड थिंग, जो हमने पार्टनर को देना होता है वो बाय साइड आता है, जो हमने पार्टनर से लेना होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लेते हैं, बाय साइड।
इसलिए ये उस अकाउंट में से आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ए की वैल्यू है वो ए में पुट कर देंगे, बी की वैल्यू बी में पुट कर देंगे। अल्टीमेटली इस अकाउंट का लॉजिक क्या है कि जो कुछ भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू साइड आया वो सब इसमें बाय साइड आ जाएगा, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड आया था वो सब इसमें टू साइड आ जाएगा। इसके अलावा क्या आया इसमें, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ड्राइंग्स, ये एक्स्ट्रा है जो हमने इसमें पुट करनी है। इसके बाद हम बाय साइड का करेंगे टोटल। ए का टोटल आएगा 1,17,000, बी का आएगा 93,000। उसके बाद हम ए के टोटल में से ए की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जितना बच गया उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरह हम बी का टोटल करेंगे, फिर जो बी की टू साइड वाली वैल्यूज़ हैं उसमें से वो माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस बच गया वो बी का टोटल आ जाएगा, बी का बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। फाइन। इसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल जो है वो हमेशा सेम लाइन में लिखना होता है। ऐसे नहीं होता कि अगर राइट साइड हम यहाँ पे लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो हम यही लिख देंगे, नो, टोटल इज ऑलवेज शोन इन द सेम लाइन। फाइन। अब एक चीज़ और, ये जो हमने आज कैपिटल अकाउंट सीखा है ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनरशिप फर्म का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो कैपिटल दो तरह से डिसाइड कर सकती है, एक होती है उनकी फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो हमने आज केस डिस्कस किया है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस। हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है? जब हमें क्वेश्चन में कोई हिंट गिवन ना हो कि कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड, तो इट मीन्स वो कौन सी कैपिटल लेके चल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनाया जाएगा जो मैंने आपको आज समझाया है। फिक्स्ड कैपिटल कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। अब इस तरह के कनेक्टेड सम्स जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो आप आज ट्राई कर सकते हो। That's it for today. Thanks. Have a nice day and don't forget to subscribe and like this channel.